हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ठीक है, तो ये वाला जो है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये चैप्टर है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका समरी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका जो राइटर हैं वो है गॉर्डन कुक। गॉर्डन कुक जो राइटर हैं, इनके द्वारा ही इसे बताया गया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसमें पहली लाइन है, वो लिखा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम मरने से नहीं डरते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इसका मतलब यह है कि हम मरने से नहीं डरते हैं। अफ्रेड यानी होता है कि जो है नहीं डरना। ठीक है, तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी साथ हैं। तो यदि हम सभी साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते हैं। इस चैप्टर का यह मतलब है। और इसमें लेखक ने यह बताया है कि वो किस प्रकार से वो समुद्री यात्रा पर गए थे, उस यात्रा के दौरान उनके साथ में क्या क्या घटनाएं घटी, और वो किस प्रकार से जो है अपनी जान को बचा करके और जो है अपनी यात्रा को पूरा किए, और सभी जो है एक साथ थे। तो इस पूरे जो है घटना चक्र का, इस पर यात्रा का इसमें वर्णन किया गया है। तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल टुगेदर, हम सभी मरने से नहीं डरते हैं जब जब हम सभी एक साथ हैं। समरी टेल अबाउट द एक्सट्रीम ब्रेवली एंड स्किल एग्जिबिटन बाय द गोल्डन कुक। यह जो है समरी जो है वो टेल यानी बताया गया है अबाउट द एक्सट्रीम ब्रेवली, यानी कि बहुत ही अत्यधिक बहादुरी और स्किल, और अपने अंदर में जो स्किल जो है, स्किल यानी कि जान बचाने की जो क्षमता जो है, जो जान बचाने की एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो कला जो है उसके बारे में बताया गया है। किसके द्वारा? गोल्डन कुक, यानी कि गोल्डन कुक जो थे वो राइटर भी हैं इसके, और जो व्यक्ति जो थे जो यात्रा पर गए थे उनके द्वारा इसे बताया गया है। गोल्डन कुक फैमिली एंड क्रू मैन इन ए वार। गोल्डन कुक जो उस परिवार के सदस्य थे, उस फैमिली के परिवार के सदस्य थे, और इसके राइटर भी हैं। उनके फैमिली एंड क्रू मैन जो नाव में उनके साथ में थे, इन ए वॉर विथ वाटर एंड वेव ऑफ द एक्सीलेंस। इन ए वॉर यानी वह लड़ रहे थे, किससे लड़ रहे थे? वाटर यानी पानी से, और द वेव और लहरें, समुद्र और उनकी लहरें जो थी उनसे लड़ रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जिस्टेंस यानी कि अपनी जो थी, अपनी जो वजूद को बचाने के लिए लड़ रहे थे पानी से और उनकी लहर से। ठीक है, फिर उसके बाद है इन द माउथ ऑफ द जुलाई, इन द मंथ ऑफ द जुलाई इन द ईयर ऑफ 1976, वर्ष 1973 के जुलाई के महीने में, राइटर इन जो वाइफ मैरी, राइटर जो थे और उनके वाइफ जो थी पत्नी मैरी, और हिज सन यानी कि उनके पुत्र जोनाथन, जोनाथन उनके पुत्र का नाम है, एंड हिज डॉटर, उनके जो पुत्री थी सुजैन, सुजैन पत्नी थी, उन सभी को साथ में लेकर के सेट सेल फ्रॉम द पोलीमाउथ, एक बंदरगाह से उन्होंने क्या किया? अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। जो कहाँ था? वो इंग्लैंड में था। तो इंग्लैंड के जो पोलीमोथ नाम का जो बंदरगाह था, वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा क्या किया था? शुभारंभ किया था। ठीक है, इसके बाद है इन इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड ऑफ द वर्ल्ड जर्नी मेड बाई 200 ईयर अगो। इसी प्रकार का एक जर्नी जो था, वो ये जर्नी का शुभारंभ पहले भी 200 साल पहले भी किया गया था इंग्लैंड से पूरा वर्ल्ड का भ्रमण करने के लिए। तो किनके द्वारा किया गया था? कैप्टन जेम्स कुक। तो कैप्टन जेम्स कुक ने भी 200 साल पहले जो था इसी प्रकार के एक सफ़र का शुभारंभ किया था। ठीक है, दे कुक दे कुक द ट्रिप इन देयर प्रोफेशनली डिजाइन शिप, द टुक द ट्रिप। जो ये गोल्डन कुक जो फैमिली है, वो उन्होंने अपने सफ़र का आरंभ कैसे किया? प्रोफेशनली डिजाइंड, बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई शिप यानी कि समुद्री जहाज में उन्होंने क्या किया? अपना शुभारंभ किया। किसका शुभारंभ किया? उन्होंने अपने यात्रा का। ठीक है, फिर इसके बाद है उस शिप का क्या नाम था? नेम नेम द वेल वॉकर। शिप का क्या नाम था? शिप का नाम था वेल वॉकर, शिप उसका नाम था। ठीक है, तो उस शिप का क्या नाम था उसका? उस शिप का नाम था वेल वॉकर। ठीक है, नेम ऑफ द वेल वॉकर। अकम्पलिश्ड बाय टू सेलर, अकम्पलिश्ड यानी कि दो नाविकों को लेकर के उन्होंने अपनी यात्रा का आरंभ किया था। उन नाविकों का क्या नाम था? पहला नाविक का नाम था लैरी विगिल। लैरी विगिल नाम का एक नाविक था, उनको अपने शिप में उन्होंने लिया था।
हु वाज एन अमेरिकन, वो जो था वो अमेरिकन था, अमेरिका देश में रहता था। एंड हर्ब सेलर, हर्ब सेलर एक एक नाविक था, हर्ब नाम का एक नाविक था, उसको भी उन्होंने लिया था। ये विश जो इंग्लैंड के विश्व में रहता था। ए टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड कोरेस्ट ओशियन, जो जो था टैकल यानी कि जो उन्हें वर्ल्ड कोर्सेट्स यानी कि पूरी दुनिया के समुद्र मतलब कि दुनिया भर के समुद्रों से टैकल करने के लिए समुद्र पे उन्होंने सफ़र सफ़र करने का उन्हें क्या था, एक अनुभव था। साउथ इंडियन ओशियन मतलब जो है दक्षिणी हिंद महासागर के समुद्र जो थे, उन समुद्र से यात्रा करने का, उन समुद्र से उन्होंने उसमें पार निकालने का उन्हें क्या था, उनको अनुभव था, जो उनकी यात्रा को ख़त्म करने में उनके सहायता करने वाले थे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द जर्नी दैट इज़ अबाउट 1,05,000 किलोमीटर। तो इस जर्नी का जो पहला पार्ट है वो इस बारे में है कि उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, अप टू केप टाउन तक की दूरी उन्होंने तय की, 1,05,000 किलोमीटर तक की दूरी। पास्ट ऑफ वेरी इंजॉयबल, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा किया। 1,05,000 किलोमीटर की दूरी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्या किया, उन्होंने पूरा किया। ऑन द सेकेंड डे, और सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन से उन्होंने वो क्या किया, वहाँ से निकल गए दूसरे दिन। एंड स्टार्ट टू अनकरेज स्ट्रॉन्ग विजडम एंड स्टार्ट टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग वैंडसम। और दूसरे दिन क्या किया उन्होंने, बहुत ही स्ट्रांग यानी कि बहुत ही जो है भयानक विजडम वाइंड स्ट्रोम यानी कि समुद्री लहरों का उन्होंने क्या किया, सामना किया। बहुत ही बड़े बड़े समुद्री लहरों का उन्होंने क्या किया, सामना किया। ठीक है और इसके बाद है वाइंड स्ट्रोम डिड नॉट वरी अबाउट द नरेटर। डिड नॉट वरी यानी कि वाइंड स्ट्रोम समुद्री लहरें जो थीं वो क्या थी, बहुत ही अच्छी नहीं थीं। नरेटर यानी कि लेखक के द्वारा यह बताया गया है कि समुद्री लहरें जो थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी, बहुत ही क्या थी, भयानक थी। बट द हाइट ऑफ द वेव वाज अलाउिंग अप टू 15 मीटर। जो हाइट ऑफ द वेव जो था, जो हाइट ऑफ द वेव जो लहरों की जो ऊंचाई जो थी वो क्या थी, 15 मीटर, 15 मीटर तक की लहरें उठ रही थी। एबव दैट वाज एज हाई ऑफ द मेन मास्ट। और जो क्या थी इसके बाद जो थी वो उससे भी ज़्यादा ऊपर लहरें क्या करी, वो उठने लगीं। ठीक है, ऑन द 15 दिसंबर, 25 दिसंबर को द राइटर शिप रीच्ड इन द साउथर्न इंडियन ओशियन। जो राइटर का जो शिप जो था वो कहाँ पहुँच गया, दक्षिणी हिंद महासागर में पहुँच गया। ठीक है, नॉर्थर्न इंडियन ओशन दक्षिणी हिंद महासागर होता है। दैट वाज अबाउट 3,500 किलोमीटर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 3,500 किलोमीटर की दूरी तय की उन्होंने ईस्ट ऑफ द केप टाउन तक की दूरी तय की, ईस्ट ऑफ द केप टाउन के ईस्ट में। ठीक है, मतलब पूर्व दिशा में उन्होंने क्या किया, 3,500 किलोमीटर की दूरी तय की केप टाउन से के पूर्व में। द फैमिली वेलकम टू न्यू ईयर ऑन द शिप। इस फैमिली ने जो है अपना न्यू ईयर जो है, नया साल जो है, इसी शिप में उन्होंने क्या किया, मनाया। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। एट द डाउन ऑफ द सेकेंड जर्नी, अभी तक तो उन्होंने क्या किया, केप टाउन तक 1,500 किलोमीटर दूरी उन्होंने तय किया, और केप टाउन से पूर्व में 3,500 किलोमीटर दूरी उन्होंने क्या किया, तय किया। अब सेकेंड जर्नी जो था, द वेव वेयर ह्यूग ऑफ साइज, बहुत ही बड़ी हो गई थी। अनफ्रेंडली वेदर एंड मैसिव वाज फोर्स टू द सेलर टू स्लो द शिप। अनफ्रेंडली वेदर यानी कि वहाँ के जो मौसम जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैसिव वे, बहुत ही बड़े बड़े लहरें उठ रही थी। फोर्स टू सेलर टू स्लो, और सेलर ने, नाविकों ने क्या किया कि अपना जो है जहाज़ को स्लो कर लिया, धीरे कर लिया, इन स्पीड ऑफ द शिप। और शिप का जो स्पीड था, उसका जो गति था शिप का, उन्होंने अपने शिप की गति को भी क्या किया, उन्होंने स्लो कर लिया, धीरे कर लिया। ड्रॉप द स्टोर्म जीप यानी जो नाव में जो पाल नौका जो होती है, तो पाल नौका की जो पाल जो होती है, उन्होंने उसे ड्रॉप को गिरा दिया, पाल नौका की पाल को उन्होंने क्या किया, गिरा दिया। एंड टेक वेरियस अदर प्रिकॉशन, और बहुत सारे जो थे दूसरे प्रिकॉशन जो थे, जैसे कि जहाज़ के रफ्तार को कम करना, पाल नौका को गिरा देना, और जहाज़ के दिशा को कंट्रोल करना, इस प्रकार से बहुत सारे जो है सावधानियां उन्होंने बरती। द रिस्क वाज सो ऑब्वियस, जो बहुत बड़ा जो है रिस्क था, क्योंकि जो है समुद्र में समुद्री लहरें क्या कर रही थी, वह उठ रही थी। तो रिस्क वाज सो
obvious that the sailor accomplished the life raft drill. उन्होंने ये रिस्क समझा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेलर ने क्या किया, लाइफ राफ्ट ड्रिल मतलब जो लाइफ सपोर्टिंग जो छोटे छोटे नौका होती है वहाँ पर उन्होंने क्या किया, राफ्ट रखना शुरू कर दिया। राफ्ट यानी कि पतवारों को उन्होंने क्या किया, लाइफ सपोर्टिंग जो नौका होती है वहाँ पर पतवारों को डालना शुरू कर दिया, क्योंकि यदि नाव यदि उनका डूब जाता तो छोटी छोटी नौकाओं में वो तैर करके वहाँ से जा सकते थे। अटैच द लाइफ लाइन बोट, और उन्होंने क्या किया, लाइफ लाइन बोट को अपने साथ में रखना क्या किया, शुरू किया। एंड लाइफ जैकेट, और लाइफ जैकेट जो होती है ऐसी जैकेट जो उन्हें पानी में डूबने से बचा सकती है, उन जैकेट को पहनना शुरू किया। अनएक्सपेक्टली एट 6 PM, यानी कि 6 बजे जो था, 6 बजे जो था, दुर्भाग्य से क्या हुआ, एक ट्रैफिक एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ किसका, लहरों का। जिस पर लहरें आती हैं आवाज़ करते उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा लहरों का एक ब्लास्ट हुआ। शुक कैन वेव वाकर, जो वेव वाकर से टकराई। एंड द राइटर वाज थ्रू ओवरबोर्ड, ओवरबोर्ड यानी बोर्ड से नीचे गिरना। राइटर ने क्या किया, उन्होंने बोर्ड से नीचे गिर गए वो। द वेव वाकर वाज अबाउट द ओवरटर्न, वेव वाकर जो था ओवरटर्न है, बहुत ज़्यादा झुक गया था, पानी में डूबने की कंडीशन में था। वेन एनदर मैसिव वेव, और इसी प्रकार दूसरी जो लहरें जो थी हीट वो टकराई। एंड थ्रू आउट द अपराइड द मोर टाइम, एक बार फिर से जो है जो मैसिव लहर जो था वो क्या करी, वो टकराई। एट द राइटर वाज थ्रू बैक अगेन, राइटर जो थे वो बोट पे क्या आगे वापस आ गए। राइटर से जब एक और लहरें टकराई तो क्या किए, वो बोट पर क्या किए, वो वापस आ गए। राइटर वाज थ्रू बैक अगेन, बोट पर वापस आ गए। ऑन द डेक, डेक पर क्या किए, वो वापस आ गए। हिज हेड एंड रिब्स वेयर स्मैशिंग, इस हेड उनके सिर और रिब्स यानी उनकी पसलियाँ जो थी, वेयर स्मैशिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है इंजर्ड हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा जो है उन्हें तकलीफ़ हो रही थी। ठीक है, उन पर चोट लगी हुई थी। किस पर चोट लगी हुई थी, उनके जो है रिप, रिप में उनको चोट लगी हुई थी। ठीक है, हेड पर चोट लगी थी और रिप यानी पसलियों पर चोट लगी थी। ठीक है, क्यों चोट लगी थी, क्योंकि जो स्मैशिंग टचिंग द वॉल ऑफ द वेव वाकर, वेव वाकर की जो दीवार थी, नाव की दीवार थी, उन पर उनका सिर और पसली जो है उन्होंने टच हुआ था, चोट लगा था उन्हें। इन स्पाइट अ लॉट ऑफ द इंजर्ड, यानी स्पाइट यानी कि उनकी पसलियाँ तो थी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। द राइटर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, लेकिन जो राइटर जो थे, सेलर जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने समय की गंभीरता को समझा, परिस्थिति को समझा। एंड डिसाइड ए हैंडल टू द हिज वोन, और डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, हैंडल, नाव के हैंडल जो था वो उसे संभाले रहेंगे और नाव को चलाते रहेंगे। लेरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग, नाव में पानी भरना शुरू हो गया था। लेरी एंड हर्ब जो सेलर जो थे उन्होंने क्या पंपिंग स्टार्ट किया, नाव से पानी निकालने के लिए पंप चालू किया। आउट ऑफ द वाटर फ्रॉम द शिप, शिप से बाहर निकालने के लिए, किसको, पानी को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, इसके आगे है द ऑथर सम हाउ मैनेज टू कवर द कैनवास, ऑथर जो थे, लेखक जो थे, उन्होंने मैनेज किया, किसको मैनेज किया, कवर ऑफ द कैनवास, जो वहाँ पर कैनवास जो रखा हुआ था, मतलब जो छोटे छोटे छेद हो गए थे उन्हें भरने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना प्रयास चालू किया। अक्रॉस द गैप ऑफ द स्टॉप, जो गैप जो था उसे भरने के लिए। द वाटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द शिप, क्योंकि जो वाटर जो था वो कहाँ पर आ रहे थे, उन्होंने शिप के नाव के अंदर में पानी घुसना इंटर कर रहा था, घुस रहा था। ठीक है, इसके बाद है मोर ओवर देयर हैंड पंप स्टॉप फंक्शनिंग, इसके बाद क्या हुआ, उनके हैंड पंप, उनका जो पंप जो था, हाथ से चलाने वाला पंप जो था वो क्या हुआ, स्टॉप हो गया, फंक्शनिंग, उनकी कार्य क्षमता जो थी बंद हो गई, पंप जो है बंद हो गया। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप जो थी उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक पंप जो था वो क्या किया, शॉर्ट सर्किट हो गया। एट द सेम टाइम, और इसी सिचुएशन में। ठीक है, मतलब पंप उनके सभी क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। लकीली, भाग्य से, द राइटर फाउंड ए स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप, भाग्य से राइटर को उस नाव में दूसरा इलेक्ट्रिक पंप मिल चुका था। दैट वाज इन ए वर्किंग कंडीशन, जो जो क्या कहती है, वर्किंग कंडीशन में थे। द इंटायर नाइट एवरी वन वॉज पंपिंग, और रात भर उन्होंने क्या किया, पंपिंग करते रहे, पानी को बाहर निकालते रहे। रिपेयरिंग एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल, और उन्होंने क्या किया, अपने नाव को रिपेयर किया और सेंडिंग रेडियो सिग्नल, रेडियो सिग्नल को उन्होंने भेजा फॉर द हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए उन्होंने क्या किया, रेडियो सिग्नल को भेजा। द ऑर्थर चेक द चार्ट, जो नाविक जो थे, ऑर्थर जो थे, वो जो है उनके पास एक चार्ट था, हेल्पिंग चार्ट था, उसको चेक करने लगे। एंड फाउंड द
एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम मैंने क्या होता है, एक प्रकार का द्वीप होता है, तो फाउंड द एम्स्टर्डम, और एक प्रकार का द्वीप को उन्होंने क्या किया, खोज निकाला, जो क्या था, एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस वाज देयर लास्ट होप। एक फ्रेंच, जो कि एक जो फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक फ्रांसीसी वैज्ञानिक विचारधारा पे बेस्ड थी, मतलब ये जो द्वीप जो था वो एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट ने उन्होंने खोजा था। तो एक प्रकार के द्वीप को खोज निकाला था, जो क्या था, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक विचारधारा पे क्या थी, वह बेस्ड थी, जो लास्ट होप थी, जो उनकी आखिरी क्या थी, एक उम्मीद थी। ठीक है, इस प्रकार से अब आगे देखते हैं। सुई एंड जॉन, जो उनके पुत्र, जो बेटे और बेटियां थी, गॉट हैवली इंजर्ड, जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे वो भी। बट दे वे आर नॉट अफ्रेड टू डाई, बट वह मरना नहीं चाहते थे, मर नहीं सकते थे। इफ़ दे वेल आर टुगेदर, यदि वो सभी साथ हैं तो वो क्या मर नहीं सकते हैं, इस ऐसा उनका मानना था। सुई हैड गॉट स्वेलिंग, मतलब जो उनकी बेटी जो सुई जो थी, उनका जो सिर जो था बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया, बहुत ज़्यादा सूजन आ गया था। एंड सी वॉज हैविंग डीप इंजरी, और उसके सिर के अंदर में बहुत ज़्यादा क्या किया था, बहुत ज़्यादा डीप इंजर्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा जो है चोट लगा था। मोर ओवर द राइटर बिकम एक्स्ट्रा डिटरमाइंड, इसके बावजूद भी जो लेखक जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सी द करेज ऑफ द चिल्ड्रन, अपने बच्चों का साहस जो था उन्होंने उसको बनाए रखा था, साहस बढ़ाने का काम कर रहे थे। फाइनली दे वेर एबल टू टच द लाई एम्स्टर्डम, अब इसके बाद फाइनली क्या हो गया था, दे वेर एबल टू टच, उन्होंने द्वीप के पास पहुंच गए थे। एम्स्टर्डम नामक जो द्वीप जो था उसके पास वो पहुंच गए थे। इट वाज ए वॉल्केनिक आइसलैंड, और जो द्वीप जो था क्या था, वॉल्केनिक आइसलैंड। वॉल्केनिक का होता है कि ज्वालामुखी से भरा हुआ क्या था, वो द्वीप था, वॉल्केनिक आइसलैंड था। वेयर, जहाँ पर 28 इनहेबिटेंट, जहाँ पर जो 28 जो था, जो अनजान जो लोग थे, रेडी टू रिसीव देम, उन्हें जो है रिसीव करने के लिए वहाँ पर तैयार थे। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी जान जो थी वो बच गई थी। अब देखते हैं इससे जो है कंक्लूजन क्या निकलता है, ये जो है चैप्टर जो है इससे क्या निकलता है, कंक्लूजन किस प्रकार से निकलता है उसको देख लेते हैं। तो कंक्लूजन इसका इस प्रकार से निकलता है कि द सम अप, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वो यह जानते थे, वह मानते थे कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वह मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल टुगेदर, यदि वो सभी साथ हैं तो मरने से नहीं डरते हैं। ये समरी है, इसका यही सार है। वी कैन से द कलेक्टिव पावर ऑफ द यूनिटी। ठीक है, तो इस जो चैप्टर के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं, द कलेक्टिव पावर ऑफ यूनिटी, एकता में ही क्या होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है, एकता में ही ताकत होती है। एंड नेवर फेलिंग कॉन्फिडेंस, और अपने जो है कॉन्फिडेंस को नहीं खोना चाहिए। जो नाविकों ने अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खोया था। एंड मेड इट पॉसिबल, और इस जो है असंभव को संभव कर दिखाया था। जो फॉर देम सर्वाइव, जो उन्हें सर्वाइव करने में, उनकी जान को बचाने में क्या किया, उन्होंने मदद किया। जो उनका आत्मविश्वास जो था, और उनका यह मानना था कि एकता में एकता होती है, एकता में शक्ति होती है, इस प्रकार का जो कॉन्फिडेंस जो था, उनकी जान बचाने में, उनको सर्वाइव करने में क्या किया, उन्होंने बहुत ही मदद किया। एंड कम आउट फ्रॉम द जव ऑफ दैट, जव ने होता है जबड़ा, तो जब आप डेट यानी कि होता है मृत्यु के जबड़े से जो उन्हें बचा करके वापस ले आए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है, वी कैन नॉट अफ्रेड टू डाई, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसका जो समरी जो है, समरी वाला पोर्शन जो है वो क्या होता है, वो समाप्त होता है। और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। इसके अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।